कहानी की शुरुआत में जेनिफर को उसके अमीर भड़वे बॉयफ्रेंड ने पहाड़ की चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। वह नीचे गिरकर घाटी के नीचे पेड़ की टहनियों में फंस गई। अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो आपके पास जिंदा रहने का क्या तरीका हो सकता था? यकीनन जो नल्ले लोग जिद करने के आदी हैं, वे शायद कहेंगे कि वे बच सकते हैं। लगभग बेजान नजर आने वाली जेनिफर को देखकर उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड और उसके नल्ले दो दोस्त तुरंत घबरा गए। लेकिन पुलिस की सजा से बचने के लिए भड़वे रिचर्ड ने तुरंत एक तरीका सोचा। उसने सोचा कि वह घर वापस जाकर जेनिफर से जुड़ी हर चीज को मिटा देंगे और फिर अपने तय किए हुए प्लान के मुताबिक सामान लेकर शिकार पर चले जाएंगे और जेनिफर की लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन उन भड़वों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जुल्म का शिकार होने वाली जेनिफर में अभी तक जान बाकी है। जेनिफर पेड़ की शाखा पर इस तरह फंसी हुई थी कि वह हिल भी नहीं सकती थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाहे वे तीनों कमीने उसे ढूंढने में नाकाम भी रहे, फिर भी वक्त गुजरने के साथ आखिरकार खून बहने की वजह से वह मर जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से उस भड़वी की नजर एक लाइटर पर पड़ी। मगर लाइटर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उसे अपने जख्मों के फटने के दर्द को सहते हुए धीरे धीरे हेडफोन की तार तक पहुंचना था और फिर उसी तार की मदद से लाइटर को अपनी तरफ खींचना था। आखिरकार खुशकिस्मती से लाइटर मिलते ही उसने तुरंत आसपास की सूखी घास में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग भड़क उठी और जेनिफर ने दिल चीर देने वाले दर्द को सहते हुए अपने शरीर को हिलाना शुरू किया। खुशकिस्मती से उसकी कोशिश रंग लाई। आखिरकार जेनिफर बच गई, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से सांस ले पाती, एक नया मसला खड़ा हो गया। दूर से अचानक मोटरसाइकिल और कार के तेज चलने की आवाज आने लगी। जेनिफर समझ गई यह यकीनन वही तीनों बड़े कमीने हैं जो उसे खत्म करने के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस बंजर सुनसान इलाके में सिर्फ वही 4 लोग मौजूद थे। यह सोचकर जेनिफर ने मुश्किल से अपने शरीर को घसीटना शुरू किया और पूरी ताकत से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अगर इस बार उन तीनों भड़वों ने उसे ढूंढ लिया तो आज उसकी जान सच में यहीं खत्म हो जाएगी। खुशकिस्मती से इस खतरनाक पल में किस्मत ने जेनिफर का साथ दिया। वे तीनों भड़वे उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सके। उस पल से किरदार बदल जाते हैं। अब जेनिफर शिकारी है और वे तीनों शिकार, क्योंकि अब जेनिफर उन तीनों भड़वों से बदला लेना चाहती थी। ये सब देखकर डिमिट्री घबरा जाता है और गुस्से में रिचर्ड से बहस करना शुरू कर देता है। मगर रिचर्ड उल्टा उसी पर गुस्सा करता है कि यह सब तुम्हारी नली गलती की वजह से हुआ। असल में यह सारा ड्रामा डिमिट्री की वजह से ही शुरू हुआ था। शुरुआत में जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड छुट्टियां मनाने आए थे। उस रात ये भड़वे मिलकर पार्टी का पूरा मजा लेते हैं। ये सब नशे में पूरी तरह तले हुए होते हैं। इसी दौरान जेनिफर और डिमिट्री एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू करते हैं। मगर डिमिट्री ने गलती से यह समझ लिया था कि जेनिफर एक हल्की फुल्की औरत है जो किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती है। इसीलिए अगले दिन जब रिचर्ड शिकार पर गया हुआ था तो डिमिट्री ने मौका देखकर जेनिफर के साथ कुछ ऐसे काम करने चाहे जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। जब उसने देखा कि जेनिफर मना कर रही है तो भड़वे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी वक्त स्टैन ने उन्हें यह सब करते हुए देख लिया। मगर डिमिट्री ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम व्यस्त हैं। यह सुनकर वह भड़वा वापस मुड़कर चला गया। वह बाहर आया और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी ताकि अपने अंदर की इच्छा की आग को बुझा सके। जब कुछ घंटों बाद रिचर्ड शिकार से वापस आया तो डिमिट्री ने उसे यह सारा किस्सा सुना दिया। रिचर्ड साफ महसूस कर सकता था कि घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर रिचर्ड तुरंत उस भड़वी के कमरे में गया। बिस्तर पर उदास पड़ी जेनिफर को देखकर उस भड़वे ने उसे तसल्ली दी, मगर वह बार बार कह रही थी, मैं घर जाना चाहती हूँ। आखिरकार रिचर्ड ने जेनिफर को यकीन दिलाया कि जो कुछ भी हुआ है वह उसे संभाल लेगा। उसका यह रवैया देखकर जेनिफर थक कर गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद जब जेनिफर दोबारा जागी तो रिचर्ड ने सच में मसला हल कर दिया था, लेकिन उसने सिर्फ उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए थे और उसे एक रकम भी दी थी। वह उसे किसी दूर दराज जगह पर सेटल करने की बात कर रहा था। जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और बात नहीं बन सकी तो जेनिफर ने कहा, जल्दी से हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मैं घर जाना चाहती हूँ। जेनिफर ने उसे उसकी बीवी को धोखा देने की धमकी दी, क्योंकि यह भड़वा पहले से ही शादीशुदा था। यह सुनकर रिचर्ड ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अब वह उसे खत्म करना चाहता था। तो जेनिफर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी। भागते भागते वह पहाड़ के किनारे पर पहुंच गई और एक जोरदार धक्के ने जेनिफर को गहरी खाई में धकेल दिया। अब वापस असली कहानी पर आते हैं। जेनिफर की लाश न मिलने पर उन तीनों ने तुरंत अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को घाटी के निचले हिस्से की तरफ दौड़ा दिया। जब वे गाड़ियों से नीचे पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। उन तीनों भड़वों ने सोचा कि जेनिफर सिर्फ एक कमजोर औरत थी और उसे इतनी गहरी चोट भी लगी थी, इसलिए उन्हें बस जमीन पर खून के निशानों का पीछा करना था, उसे ढूंढकर खत्म करना था तो सारा किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि खून के निशान एक नदी पर आकर खत्म हो गए और ज्यादा परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग जाने का फैसला किया ताकि वे जेनिफर को जल्दी ढूंढ सके। इतनी खामोश रात में अगर हल्की सी भी आहट होती तो साफ सुनाई देती। इसी वजह से जेनिफर को मौका मिल गया। जब स्टैन अपने मजे में ससो कर रहा था तो वह धीरे धीरे उसके पास आने लगी। आखिरकार उस आदमी के उसे देखने से पहले ही वह पास पड़ी बंदूक तक पहुंच गई। जेनिफर गुस्से में बोली, यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। जैसे ही वह गोली चलाने के लिए बटन दबाती है, बंदूक ऑटोमेटिकली लॉक थी। तभी स्टैन ने जल्दी से उस पर हमला किया, उसे नीचे गिरा दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए उसने वॉकी टॉकी से डिमिट्री को फोन लगाया और कहा कि सब कुछ हमारे
कंट्रोल में है। यह सुनकर वह भड़वा लंबी सांस लेने लगा और ताली बजाने लगा। उसने जेनिफर को जबरदस्ती पानी में डुबोना शुरू कर दिया। यह तब तक चलता रहा जब तक जेनिफर ने उसकी कमर से चाकू नहीं निकाल लिया। चाकू के बार हमले से वह भड़वा अपनी मौत के पास पहुंच गया। उसकी चीख के साथ ही यह सिलसिला अचानक रुक गया। उस पल जेनिफर को एहसास हो गया कि इन कमीनों को जान से मारने से ही यह मामला खत्म हो सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम था कि कोई सुरक्षित जगह ढूंढी जाए और पहले पेट के जख्म का इलाज किया जाए। जेनिफर ने शराब के कुछ घूंट पिए, क्योंकि पुराने जमाने में डॉक्टर हड्डियों का ऑपरेशन बिना दर्द की दवा के कर लेते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दिल चीर देने वाले दर्द से वह बेहोश होने लगी। लेकिन जब जेनिफर मायूस होने लगी तो उसे पास में अपना हार दिखाई दिया। उस हार में एक थैली थी जिसमें बहुत ज्यादा नशा करने वाली दवा थी। उसके पास यह चीज इसलिए थी क्योंकि पिछली रात जब सब भड़वे इकट्ठा थे वे नशा करना चाहते थे, लेकिन बात यह थी कि सबके पास हथियार थे। अगर नशे की वजह से वे कोई हत्या जैसी हरकत कर बैठते तो सब कुछ तबाह हो जाता। इसीलिए रिचर्ड ने यह नशे की दवा जेनिफर को दे दी थी और जेनिफर ने उसे अपने हार में छुपा लिया था। अब मुश्किल वक्त में यही चीज उसकी जान बचाने वाली बन गई। हालांकि उसे नशे की दवा खाना थोड़ा घिनौना लग रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे मजबूरन दवा खानी पड़ी। और सच में थोड़ी देर बाद जेनिफर का दिल तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अलग दुनिया में पहुंच गई हो। यहाँ तक कि जब चाकू जख्म पर चल रहा था तब भी उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। उसने आसानी से अपने शरीर को पेड़ की शाखा से निकाल लिया और फिर बियर के डिब्बे की पट्टी से जख्म को बंद कर दिया। यह सब करने के बाद वह भड़वी पूरी तरह बेहोश हो गई। अगले दिन भड़वे फिर से छुट्टियां मनाने वाले मूड में आ गए। उन्होंने सोचा कि उनका दोस्त स्टैन, जो अभी तक वापस नहीं आया, शायद कहीं शिकार करने चला गया है। जब भड़वा डिमित्री नदी पर मुंह धोने आया, उसी समय पूरी रात पानी में पड़ी स्टैन की लाश अचानक उसके सामने आ गई। लाश को देखकर वह घबरा गया और कुछ ऐसी बातें करने लगा जो समझ में नहीं आ रही थी। दोनों ने मिलकर अपने साथी की लाश ठिकाने लगा दी। रिचर्ड उस भड़वे पर बहुत गुस्सा था और उसने उसे जोरदार पिंच मारा, क्योंकि सारी मुसीबत उसी भड़वे की वजह से शुरू हुई थी। अब सबसे जरूरी काम जेनिफर को ढूंढना और खत्म करना था। इसके लिए दोनों भड़वों ने एक मजबूत प्लान बनाया, अलग अलग जाकर ढूंढना। दूसरी तरफ जेनिफर गुफा में अचानक बेहोशी से जाग उठी। उसने देखा कि उसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसने सोचा अब समय आ गया है इन कमीनों को सबक सिखाने का। जब दोनों ने अलग अलग जाने का फैसला कर लिया तो डिमित्री ने आईना निकालकर अपनी नाक के जख्म को देखा। आईना इस्तेमाल करने की यही गलती 800 मीटर दूर मौजूद जेनिफर के लिए उस भड़वे की सही जगह पता लगाने का कारण बन गई। खुशकिस्मती से पहाड़ी सड़क पर चढ़ती हुई गाड़ी का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया। जब डिमित्री गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था तो जेनिफर ने अपनी बंदूक का निशाना उस भड़वे पर तान दिया। जब गोली चली तो वह गलती से उसके कंधे पर लग गई, क्योंकि जेनिफर पहली बार बंदूक चला रही थी और बंदूक के पीछे हटने वाले जोर और खराब निशाने की वजह से उस भड़वे की जान बच गई। लेकिन जमीन पर गिरे खून के निशानों का पीछा करते हुए जेनिफर के लिए दुश्मन को ढूंढना बहुत आसान काम था। लेकिन डिमित्री को यह अंदाजा था कि बहता खून उसकी जान ले सकता है। उसने मोजा उतारकर जख्म पर पट्टी बांध ली और इस तरह आने वाली मुसीबत से बच गया। कहना पड़ेगा कि उसका प्लान सफल हुआ। खून के निशान न मिलने की वजह से जेनिफर वाकई भटकती फिर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डिमित्री उसके पीछे आ गया और बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठाई। जब उसने गोली चलाई तो ये गलती से जेनिफर के कान को चीरते हुए आगे निकल गई। ये भड़वा बार बार जेनिफर पर हमला करता रहा, मगर वह हर बार से बचती रही। जेनिफर ने समझदारी से काम लिया। उसने टॉर्च को पत्थर पर मारा, जिससे कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया। यह कांच का टुकड़ा भड़वे के पैरों में लग गया। भड़वे ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से चीखना शुरू किया और अपनी उंगली पैरों के तलों में डालकर जबरदस्ती फंसी हुई कांच के टुकड़े को बाहर निकाला। फिर उसने तुरंत अपनी गाड़ी जेनिफर की तरफ भगानी शुरू की, मगर जेनिफर सीधे उस पर निशाना लगाए खड़ी थी। गोली चलते ही उसके शरीर के पार निकल गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब उसका सिर्फ एक ही निशाना बाकी था, रिचर्ड, जिसने उसे गहरी खाई में धकेला था। अपने साथियों के लगातार मरने से उसे अंदाजा हो गया था कि मामला अब बिगड़ चुका है। लेकिन आखिरकार रिचर्ड ने गाड़ी लेकर भागने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला काम किया, हेलीकॉप्टर बुलाकर वहां से भागने का फैसला। साफ जाहिर था कि वह दिल ही दिल में जेनिफर से डरने लगा था। जब उसे फोन पर बताया गया कि हेलीकॉप्टर आधे घंटे में आ जाएगा तो उसने थक कर फोन रख दिया और बाथरूम में गया ताकि अपने शरीर से गंदगी धो सके। लेकिन अचानक घर के बाहर से हल्की सी आवाज आई। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए थी, लेकिन रिचर्ड, जो पहले से ही घबराया हुआ था, उसने यह आवाज सुन ली। उसने तुरंत पास रखी बंदूक उठा ली और जरा सी भी गलती किए बिना घर के हर कोने की अच्छी तरह जांच की। लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। जैसे ही उस भड़वे ने सुकून की सांस ली, उसकी नजर कांच के दरवाजे के बाहर खड़ी जेनिफर पर पड़ी, जो अपनी बंदूक सीधा उस पर ताने खड़ी थी। लेकिन उस भड़वे ने सोचा कि वह शायद अब भी उससे प्यार करती है, मगर उसकी सोच गलत थी। जेनिफर ने गोली चलाई जो बिल्कुल सही निशाने पर लगी। हालांकि उस गोली ने उसे तुरंत नहीं मारा, लेकिन जल्दी ही खून बहने की वजह से वह जरूर मर जाएगा। इसलिए उसने जेनिफर के लिए घात लगाई ताकि जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म कर सके। मोड़ पर बहते हुए खून को देखकर जेनिफर को धोखे का अंदेशा होने लगा, इसलिए जेनिफर ने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। उसी समय रिचर्ड ने भी अपने खून के निशान देख लिए, जिनसे उसके ठिकाने का पता चल रहा था। इसलिए कमरे में जाते ही उसने पतली प्लास्टिक शीट लेकर अपनी
अपने पेट को लपेट लिया ताकि मौत को कुछ देर के लिए टाल सके, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर कमरे में रखे लैंप से टकरा गया। वे दोनों पागलों की तरह पूरे घर में एक दूसरे का पीछा करने लगे। कई चक्कर लगाने के बाद जेनिफर का पैर फर्श पर पड़े खून से फिसल गया। उसके गिरते ही रिचर्ड ने उस पर हमला कर दिया। जब जेनिफर को दोबारा होश आया तो रिचर्ड उसका गला घोंट रहा था। जब यह भड़वी मरने ही वाली थी तभी उसने अचानक एक तरकीब सोची और जोर से उस भड़वे के पेट वाले जख्म में हाथ घुसा दिया। दर्द की वजह से वह भड़वा फिर भी खड़ा हो गया। लगता है वह सच में काफी ताकतवर था, लेकिन जेनिफर ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और उस भड़वे को गोली से उड़ा दिया। काफी देर बाद जेनिफर मुश्किल से जमीन से उठी और कमरे से बाहर निकली। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। उसने अपने दुश्मन को मार दिया था, लेकिन वह जरा भी खुश नहीं थी। बदला लेने से ज्यादा वह चाहती थी कि यह मुसीबत शुरू से ही कभी आई ही ना होती। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।